भारत देश के ओडिशा राज्य का ये जगह काफी अलग है। राज्य का दक्षिण पश्चिम भाग कोरापुट और मलकानगिरी क्षेत्र की सुंदरता, हरियाली, पहाड़ियां, नदी नाले, सुंदर सुंदर गांव, सब कुछ ऐसे लगते हैं जैसे आप स्वर्ग में आ गए हों। यहाँ कई अलग अलग खास और काफी अनोखी जनजातियां रहती हैं। गादबा और बोंडा जनजातियों के साथ बिताया हुआ समय काफी यादगार रहा। ओरनाहाल नाम का ये खूबसूरत गांव जहाँ पे रहते हैं बोंडा जनजाति के लोग, जो ये खुद को रेमो भी कहते हैं। वैसे ये जो पहाड़ी बोंडा जनजाति के लोग हैं, इनकी कुल जनसंख्या लगभग 10,000 के आसपास है। काफ़ी खूबसूरत गांव है। गांव गलियारे कैसे हैं, घर द्वार कैसे बने हुए हैं, यहाँ गांव गलियारे घूमना बहुत ही अच्छा लग रहा है। ऐसे केले के पेड़ भी हैं यहाँ पे यार। और ये जो घर के छत की अगर मैं बात करूं तो घर के छत कैसे बने होते हैं आप लोग यहाँ पे देखेंगे। ऐसे खपरेल के भी होते हैं और ऐसे टीन के भी छत होते हैं। ऐसे अल्बेस्टर वगैरह लगा के रखते हैं और ऐसे खास प्रकार के पत्ते, खास प्रकार के घास वगैरह भी डाल के रखते हैं। अभी के समय में तो समय बदलता जा रहा है, तो सब कुछ घर का डिज़ाइन, घर के जो भी तौर तरीके हैं, सब कुछ बदलते जा रहे हैं। लेकिन अभी भी एक चीज़ जो आप लोग यहाँ पे देखेंगे वो है, अभी भी यहाँ पे लोग कल्चर को संभाल के रखे हुए हैं। चाहे बात हो खाने पीने की, पहनावे ओढ़ावे वगैरह वगैरह की, सब कुछ बहुत ही अच्छा लगेगा और बहुत ही शांत और बहुत ही अच्छे तरीके से अपना जीवन यापन ये करते हैं। इसके बाद हम गए यहाँ के एक साप्ताहिक बाजार में, जहाँ हमने और भी काफी अलग अलग चीजों के बारे में देखा और जाना। ये है ओंका डेली मार्केट, जो कि हर गुरुवार को यहाँ पे लगता है। गुरुवार हाट भी यहाँ पर कहते हैं। ज़्यादातर यहाँ पे चीज़ें खरीदते हुए और चीज़ें बेचते हुए यहाँ पे बोंडा जनजाति के लोग और गादबा जनजाति के लोग आप लोगों को देखने को मिलेंगे। यहाँ बाजार सिर्फ खरीदी बिक्री के लिए नहीं, यह साप्ताहिक बाजार बोंडा जनजाति की संस्कृति, आत्मनिर्भरता और परंपरा की एक झलक भी है। यहाँ आपको सब कुछ मिलेगा। जंगल से लाए हुए साग सब्जियाँ, कंदमूल और कुछ ऐसी चीजें जो शायद आपने पहले कभी ना देखा हो। एटा गुटे एकटा आओ, ये एक प्लास्टिक कितना का बेच रहे हैं देखते हैं, है ना। ये मुढ़ी बोलते हैं ना। ये वेस्ट बंगाल में बहुत पसंद किया जाता है भाई, नाश्ते में फेवरेट होता है लोगों का, और उड़ीसा में भी। हो गया कितने का हो गया? हाँ, बेटा कुड़िए मतलब 20, कुड़िए मतलब हो जाता है 20, और ये 5 रुपया, 25 हो गया। लेकिन 30 टोटल, 30 ठीक है। गांव के एक दादी जी के साथ में बैठा हुआ हूँ और बातें हो रही हैं। ये कोरापुतिया लैंग्वेज ये बोलती हैं, ओडिया भी बोलती हैं, मतलब ओडिया टाइप का ही कुछ है, लेकिन हिंदी भी समझती हैं, ऐसा है। मैं बहुत ही क्यूरियस हूँ ये सब जानने के लिए कि ये जो गहने पहने हुए हैं, क्या ये रात के समय में भी पहनते हैं, हर टाइम पे पहनते हैं, कैसे? तो ये वजन नहीं लगता आपको ऐसा? ये जो आप पहनते हैं ये वाला, ये रात के समय भी पहनते हैं? ये आपने खुद से बनाया है? कुछ बनाए। जैसे आपको अगर कुछ खरीदना होता है, सिमते का बाजार जबू। हाँ, सिमते का बाजार, सिमते का 100 रुपये से। अच्छा। और मैंने सुना है कि आप लोग हर दिन ऐसे बाल को छोटा छोटा कर लेते हैं? नहीं, छोटा छोटा नहीं करते? नहीं। अच्छा, तो ऐसा मैंने सुना था कि ये जो बोंडा ट्राइब में जो महिलाएं हैं, ये प्रतिदिन या फिर हर 2-3 दिनों में ही ऐसे सिर मुंडवा लेती हैं और छोटे छोटे बाल रखना पसंद करती हैं। लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि जो मेन जो कल्चर है यार, वो धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा करके डिस्ट्रॉय होता चला जा रहा है। हालांकि अभी भी बहुत कुछ संभाल के रखे हैं, लेकिन वो उस कड़ी में ना, जैसे ये बाल छोटा छोटा जो रखना पसंद करते थे, अभी ऐसा नहीं है, लोग बाल बढ़ाने लग गए हैं। बालो हाँ से कुड़का, हाँ, नोकी से लगन नेला से आमो नहीं एमते का। और पहले छोटा छोटा रखते थे बाल, छोटा छोटा बिल्कुल? छोटा बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं? आप छोटे थे तो बिल्कुल नहीं। अच्छा, ये खुद बता रहे हैं कि पहले ऐसा था कि बिल्कुल छोटा छोटा बाल रखना है, ऐसा रखना था, मतलब सेटा पिंग देवो। अच्छा, बाल नहीं रखना है, मतलब हर प्रतिदिन 2-3 दिनों में ही बाल बड़े नहीं करने। ये कल्चर का एक मेन पार्ट था, जो कि अभी धीरे धीरे करके बदलता जा रहा है। ये खास संरक्षण वाले जनजाति हैं, आदिम जनजाति, जो कि इनको खास संरक्षण, अति संवेदनशील और
ज़्यादा पिछड़े हुए जनजाति इनको माना जाता है, तो उसके लिए ना अलग से सरकार के नियम कानून हैं जो इन पे लागू होते हैं, जो कि इनके संरक्षण के लिए, इनके सुख सुविधाओं को लेकर ऐसे बनाए गए हैं। मैं इनका घर देखना चाहता हूँ, अंदर से इनका किचन वगैरह कैसा है, तो आइए मेरे साथ। आप यहाँ पे सोते हैं, यहाँ पर ही, और आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर ही खाना पीना बनाते हैं। खाना पीना में क्या बनाते हैं? खाना पीना अमर बुआरी देसी दे। हाँ। एटी सेबा का में सेबू बुआरी यानी करी मुके देले खाई करी सेबा रहे। अच्छा, अभी फिलहाल ऐसा है कि इनको खुद को खाना पकाना नहीं पड़ता है। बोंडा जनजातियों को एक्सप्लोर करने के बाद पहाड़ों और घने जंगलों के बीच से गुजरते हुए बहुत ही खूबसूरत नज़ारों के साथ हम पहुंच गए गादबा जनजाति के एक गांव में। तो जी खाना पीना बन रहा है। दीदी केंता चीज एटा आमे तमे केंता चीज आमे बोलाछु बोला चीज काटा बनाइलिस नि एटा खाइटा बनाइलिनि बेले पानी आनी करी अंदन समय आसी आमट आमट चल करी बे बात रांधबी जे आमट चल करी खाइबू बे आमे। अच्छा, तो इधर में भी आमट खाते हैं, जैसे बस्तर में लोगों को आमट बहुत पसंद होता है, तो वैसे ही यहाँ पर भी। और भाषा भी बहुत ही मिलता जुलता आप लोगों को यहाँ पे देखने सुनने को मिलेगा, है ना। और यहाँ पे खाना कैसे बनाते देखिए, घर आमे तो चुली लगा के बनाई करी रांधी करी खाइबू। चूल्ही बोलते हैं यहाँ पे, जो चुली बोलबो आमे चूल्ही अच्छा, तो ये जो होता है ना तोमर बासरे एटा खाइटा बोलसे आमे चूल्ही चुली आखा चूल्ही चूल्हा चूल्हा तमे चूल्हा बोलसा हाँ, आमे चूल्हा चूल्हा चूल्ही भी। ऐसे किचन जो इनका होता है ओपन किचन आप लोग बोल सकते हैं, जो कि बाहर में जो चूल्ही चूल्हा जो भी है जो बाहर में होता है। घर द्वार इधर में है, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। यहाँ पे ढेकी जो बोलते हैं ना, धान कूटने का काम आता है। आज बना है माड़िया पेज नहीं मांडिया बना? पेज बनाइ लइसी अच्छा बंडा काटले मिसाइसी हाँ ताके फतरो लगानी करी मिसा फतरो समय बनाइले मिसाइसी। हम आदिवासी लोग सब प्रकार करी खाइबू और ज्यादातर खुद ही सब कुछ ऐसे खेती बाड़ी सब खुद करते हैं। खुद कार में से सब वैसी बाहर शहर के तरफ में जाते हैं घूमने के लिए, सब से कुछ खरीदने के लिए। अच्छा, तो ऐसा जीवन है, बीच बीच में जाते भी हैं ऐसे बाहर शहरों के तरफ तुम्हारे में। बाटे करी कैसा कि नहीं जे सब हमार बाटे भी सब से सब से हां सेमती आखा हमें मिसा। हाँ, ठीक है। तो ऐसे दीदी से मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे नानी बोलते हैं, जो दीदी हैं उनको बोलते हैं नानी। नानी तो आप मेरी नानी हैं? हाँ नानी। अच्छा, तो नानी तो से भाई हाँ, तो नानी से बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। और भी बातें होंगी, क्या क्या बातें होंगी वगैरह वगैरह, वो तो देखना समझना होगा। वैसे मैं ओडिया कोरापुटिया वगैरह थोड़ा थोड़ा समझ लेता हूँ, तो इस वजह से बातें हो जा रही हैं बहुत आसानी से। तो जी खेती बाड़ी देखकर तो मैं क्या ही खुश हो जाता हूँ। इधर में आप लोग देख सकते हैं, इधर में मक्के लगाए गए हैं, ये बाजरे वगैरह कुछ कुछ भी हो सकते हैं। और इधर में प्याज की खेती, इधर में अगर आप लोग जाएंगे तो आप लोगों को देखने को मिलेगा धान की खेती, जो कि यहाँ पे सीढ़ी नुमा तरीके से ये धान की खेती किए हुए हैं। और मुझे लगता है कि यहाँ पे 2 फसल भी ये करते होंगे, ऐसा हो सकता है। बाहरी चीज़ों को लेकर ये ज़्यादा डिपेंड नहीं रहते हैं, खुद से ही खुद खेती बाड़ी करते हैं, चाहे ये ज्वार बाजरा चावल मक्के जो भी हो, खुद से ही खुद ये यहाँ पर उगाते हैं। बहुत ही अच्छा जनजीवन इधर का। इस खूबसूरत गांव को एक्सप्लोर करने के बाद हम गए एक ऐसे गांव में जो सिर्फ खूबसूरत ही नहीं बल्कि काफी अनोखा भी था, जो कि कोरापुट जिले के तालामाली के पास स्थित है। फिलहाल ये जिस गांव में हूँ, इस गांव को बोलते हैं पाली जोड़ी पदर। ये गांव कैसा क्या कुछ अलग है, इन सब के बारे में बातें तो करेंगे। फिलहाल मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ कि इस गांव में लगभग 100-120 के आसपास घर हैं। और अगर जनसंख्या की बात करूँ इस गांव की, तो लगभग 500-700 और 1000 के बीच में है। बहुत अलग टाइप का यूनिक ये विलेज है। हर घर के पास में, हर घर के छत में यहाँ पे सौर प्लेट आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसके बारे में भी और कुछ जानेंगे समझेंगे, तो घूमते ही ये गाँव कैसा है। घर द्वार कैसे कुछ बने हुए हैं
अगर आप लोग देखें ऐसे खपरेल के भी, और खपरेल कैसे हैं ये आप लोग थोड़े अच्छे से देखें। घर की दीवार भी अगर आप लोग देखें तो ऐसे मिट्टी के और पत्थर वगैरह भी यूज़ किए गए हैं। ये बॉक्साइट पत्थर जैसे कुछ हैं वो ज़्यादातर यहाँ पे इस्तेमाल हुए हैं। और क्या कुछ कैसा है, कैसे लिपापोती करते हैं जो काऊ डंग से, वो भी आप लोग देखें। बिल्कुल ना एक ओडिशा कल्चर आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो पुराना इंडिजिनस जो ट्राइबल कल्चर है वो सब कुछ ऐसा ना मिक्स आप लोगों को देखने को मिलेगा। गांव गलियारे भी देख लेते हैं कैसे कुछ हैं, बिल्कुल संकरी संकरी पतली पतली गलियां भी हैं, लेकिन सच बताऊं तो घूमने में मज़ा आ रहा है। जोहार दीदी लोग भी बहुत अच्छे हैं। और इधर में देखिए खाने पीने की भी तैयारी होती रहती है। फिलहाल यहाँ पानी गर्म कर रहे थे, ये कैसा कुछ यहाँ का जनजीवन है सब कुछ देखेंगे। अचानक से आ गए हैं तो बहुत ज़्यादा सीधे से बात करना भी शुरू नहीं कर सकते, फिर भी बातें तो होंगी ही। फिलहाल इस गांव को घूमते हैं और राम जोहार करते हुए आगे बढ़ते हैं। ओ भाई साहब, इधर में आप लोग देखिए ऐसे पत्थर की दीवार, ये बॉक्साइट पत्थर हैं ऐसा मुझे लगता है। और यार मैं ना ऐसे घूमते फिरते भटकते भटकते किसी के घर के अंदर के तरफ में शायद आ चुका हूँ, लेकिन कोई बात नहीं। जो बड़े बुजुर्ग होते हैं ना, जो बाहर में बैठे होते हैं यहाँ पे, उनसे मैंने परमिशन लिया हुआ था। तो चलें जी, अब इधर से होके कहीं और से जाके निकलते हैं। और भाई यहाँ पे सब कुछ यूनिक है, घर द्वार सब कुछ यूनिक है, तो मैं बोल ही रहा हूँ। और घर का जो मेन दरवाज़ा है ना, जहाँ से अंदर जाना निकलना करते हैं, दरवाज़ा देखिए 3-3.5 फीट की ऐसे ऊंचाई होगी ऐसा कह सकते हैं। और इससे ही अंदर जाना निकलना करते हैं। लोग बहुत अच्छे वेलकमिंग है यार। ये गांव घूम के सच में बहुत ही अलग सा फील हो रहा है। और ये भी कुछ ना कुछ तो इसका मतलब होगा। ऐसे ना ये जो बनाना ट्रंक होता है उसको ऐसे ये बीच में ऐसे लगा के रखे हैं। कुछ पूजा पाठ, कुछ पर्व होता है इन लोगों का। क्या पर्व तो कहते हैं यार। भैया ये क्यों लगाते हैं ये केले का जो ट्री ट्रंक है ये वाला? हाँ, कदलीगंज पर्व। क्या पर्व? चैत पर्व। तो ये कह रहे हैं कि चैत पर्व ये मनाते हैं, जो कि हो चुका है, तो उसके लिए इन्होंने ऐसे तैयारियां इन्होंने किया हुआ था, जो कि ये पर्व मना चुके हैं। लेकिन फिर भी ये देखने समझने को मिल रहा है। अलग अलग जगहों पे हम लोग जा रहे हैं उड़ीसा में आके, अलग अलग ट्राइबल विलेजेस में, सब कुछ तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और उस कड़ी में इस गाँव में आए हुए हैं, मन बिल्कुल तरोताज़ा है। एक और गाँव में आ चुका हूँ मैं, ऐसे ही रैंडम कहीं तो कहीं रुकते जा रहे हैं। अच्छे सुंदर सुंदर नज़ारे दिख रहे हैं, विलेजेस दिख रहे हैं, बस रुकना हो रहा है। इस गांव का क्या नाम है मैं बताऊंगा। यहाँ पे कुछ दीदी लोग भैया लोग काम कर रहे हैं, आप लोगों को दिखाता हूँ। जोहार जी क्या लगा रहे हैं? भाजी है? हाँ, धनिया। ये क्या है ये वाला? ये वाला 10 घास। अच्छा, तो ना धनिया लगाए हुए हैं, तो एक्स्ट्रा जो घास वगैरह उग गए हैं वो सब साफ़ सफाई चल रहा है इधर में, है ना। वैसे है, अंगूर खा रहा हूँ साथ साथ में। अंगूर खाओगे? लीजिए लीजिए। फिलहाल इधर में आप लोग देख सकते हैं धान की खेती तो किए हुए ही हैं, लेकिन ये अलग अलग साग सब्जियों की भी खेती यहाँ पे हो रही है। काफ़ी मात्रा में यहाँ पे बरबट्टी की खेती किए हुए हैं। बरबट्टी को और क्या क्या कहते हैं अलग अलग राज्यों में मुझे वो नहीं पता है, हम लोग तो बरबट्टी कहते हैं। तो इधर में आप लोग देख सकते हैं यार, अच्छा लग रहा है सब देख के। इधर मक्के वगैरह भी लगाए गए हैं, उधर में धनिया लगाए हुए थे जो घास वगैरह की साफ़ सफाई कर रहे थे, आप लोगों ने देखा। तो ये सब देख के बहुत ही अच्छा लग रहा है। और सच बताऊँ तो क्या गर्मी फील हो रहा है नहीं हो रहा है कुछ भी आप लोगों को महसूस नहीं होगा, बिल्कुल भूल से जाएंगे आप लोग, घुल मिल जाएंगे इस नेचर की खूबसूरती के साथ में। पानी पहाड़ों से आता है ना, पीता हूँ यार, ठंडे ठंडे पानी बहुत सारे से नल लगाए गए हैं, लगभग हर घर के बाहर में आप लोगों को देखने को मिलेगा। और ये भी यहाँ की ये बात थोड़ी यूनिक तो लगती है। और घर द्वार कैसे कुछ है ये तो आप लोग देख ही रहे हैं, मुझे तो बहुत सही लग रहा है। थोड़ी देर यहाँ पे बैठता हूँ और निहारता हूँ इस सुंदर गांव को, और फिर आगे बढ़ेंगे। ये जन्नत नहीं तो और क्या है यार, कसम से। ओडिशा में कम से कम एक बार तो हर किसी को ज़रूर आना चाहिए। और अगर पसंद आए, जाहिर सी बात है पसंद तो आएगा ही। हमारा भारत देश का कोना कोना बहुत ज़्यादा सुंदर है, इस बात पे आप लोगों को यकीन हो जाएगा। और एक बार जब आते हैं अच्छा लगे तो बार बार आना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। ओडिशा आपकी और हमारी सोच से भी बहुत ज़्यादा सुंदर हो सकता है, ऐसा लोगों को फील हो जाएगा। किसी भी मौसम पाइए, अलग अलग मौसम के अलग अलग टेस्ट, अलग अलग मज़े हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम लोग गर्मी के समय पे आए हैं, लेकिन ऐसा एहसास नहीं होगा। ये हिल स्टेशन है, पहाड़ी क्षेत्र में है हम लोग यहाँ पे कोरापुट एरिया में। और आप लोग देख
सकते हैं यहाँ पे जो हरे भरे नज़ारे हैं। गर्मी का समय है और धान की खेती हो रही है और नज़ारे तो आप लोग बस देख ही रहे हैं। ओडिशा के मलकानगिरी और कोरापुट के इन दूर दराज इलाकों में गुजरे हुए ये दिन सिर्फ एक सफर नहीं थे, बल्कि एक सीख थे। यहाँ हमने देखा कि जिंदगी कितनी सिंपल हो सकती है और फिर भी कितनी गहरी। ना ज्यादा शोर, ना ज्यादा दौड़, बस प्रकृति के साथ एक सीधा और सच्चा रिश्ता।